कोई इधर उधर की बात नहीं, कोई फालतू समय की बर्बादी नहीं, सीधा फोकस करेंगे 8 मार्क्स पर। डिबेंचर्स 5 का 1, 3 का 1। कैसा क्वेश्चन आएगा उस पर भी बात कर ली हमने और कर लेंगे, लेकिन सबसे पहले तुम क्या करो, डिबेंचर्स पूरा जर्नल एंट्री से भरा है। ये एंट्रीज मेरे साथ तुम लिखते जाओ। तुम्हें पता है कंपनी जब डिबेंचर्स इशू कर रही होती, इसका मतलब कंपनी लोन ले रही है, बोरो कर रही है, बाद में पैसे लौटाएगी। डिबेंचर इज ए लायबिलिटी, एक्नॉलेजमेंट ऑफ कंपनीज डेट। कंपनी को जब कैपिटल की जरूरत पड़ती है तो कंपनी इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, पब्लिक डिपॉजिट्स, बैंक लोन, इन पे डिपेंड करती है। डिबेंचर एक तरह का उधार लिया हुआ पैसा है। इसको डिबेंचर इसलिए बोलते हैं, ये एक तरह का प्रॉमिसरी नोट है, एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेट। तुम मुझे उधार रुपए दोगे, मैं तुम्हें एक रसीद बना के दूंगा जिसमें लिख के दूंगा कि मैंने तुमसे इतने रुपए इतने ब्याज पर उधार लिए, इतनी तारीख को मैं वापस कर दूंगा। तो इसमें हर डिबेंचर में इशू के साथ टर्म्स ऑफ रिडम्पशन भी होती है। अब जब कोई कंपनी डिबेंचर इशू करती है तो इशू को 2 तरह से कर सकती है। एक होता है लंप सम इशू और एक होता है इंस्टॉलमेंट इशू। लंप सम का मतलब होता है कि मैं पूरा डिबेंचर का जो वैल्यू है, इशू प्राइस, वो आपसे एक शॉट में ले रहा हूं। मान लीजिए मेरा एक डिबेंचर है जिसकी फेस वैल्यू मतलब द अमाउंट प्रिंटेड ऑन द फेस ऑफ डिबेंचर अकाउंट इज क्रेडिटेड एंड डेबिटेड ऑलवेज बाय द फेस वैल्यू। हर डिबेंचर की फेस वैल्यू के साथ एक इशू प्राइस होती है। डिबेंचर्स कैन बी इशूड एट पार, प्रीमियम एंड डिस्काउंट। तो अगर मैंने डिबेंचर पार पे इशू किया है तो मेरा डिबेंचर 100 का 100 में इशू हो रहा है। अगर मैंने डिबेंचर प्रीमियम पे इशू किया है तो डिबेंचर 100 से ज़्यादा में इशू होगा, और अगर मैंने डिस्काउंट पे इशू किया है तो 100 से कम में होगा। प्रीमियम और डिस्काउंट के परसेंट के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन, लिमिटेशन नहीं है। जितना चाहे कंपनी प्रीमियम चार्ज करे, जितना चाहे कंपनी डिस्काउंट अलाउ करे। इशू प्राइस मतलब जिस भाव पे मैं आपको अपना डिबेंचर दे रहा हूं, और फेस वैल्यू मतलब जो उसकी बेसिक प्राइस है, नॉमिनल वैल्यू, राइट, जो डिबेंचर अकाउंट में क्रेडिट होगी। अगर मैंने प्रीमियम पे इशू किया है तो मैं तुमसे 5 रुपए ज़्यादा ले रहा हूं, वो रिफंडेबल नहीं है, SPR है, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। और अगर मैं तुमसे कम पैसे ले रहा हूं तो वो तुम्हारा नुकसान नहीं है, मेरा नुकसान है। मैं तुमसे 95 लूंगा तो मैं 100 रुपये रिटर्न करूंगा डिस्काउंट के केस में। मैं तुमसे 105 लूंगा, 100 रिटर्न करूंगा प्रीमियम के केस में। मैं तुमसे 100 रुपये लूंगा, 100 रिटर्न करूंगा ये पार के केस में। तो जब लंप सम इशू होता है तो लंप सम का मतलब है इकट्ठा, खट्टा नहीं, इकट्ठा मतलब पूरा एक साथ, यानी पूरे पैसे में तुमसे एक साथ ले रहा हूं। तो सिर्फ 2 जर्नल एंट्रीज, सवाल खत्म। 2 जर्नल एंट्रीज इशू करने की होंगी। क्या होंगी? अरे तुम कंपनी बन के एंट्रीज बनाओगे, तुम कंपनी हो, तुम जब डिबेंचर इशू कर रहे हो तो पैसे ले रहे हो, तो तुम्हें लिखना है बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि पैसा आ रहा है। डेबिट व्हाट कम्स इन, तुम्हारा बैंक बैलेंस बढ़ रहा है, बैंक अकाउंट डेबिट, जितना भी रुपया तुम्हारे पास आ रहा है वो लिखिए। 2 डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। ध्यान रखना ये स्पेशल टाइटल एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट सिर्फ लंप सम के केस में ही यूज करते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, जो भी तुमने टोटल अमाउंट लिया है वो यहां पर तुम इस फर्स्ट
एंट्री में लिखोगे। ये पहली एंट्री है तुम्हारी। दूसरी एंट्री ट्रांसफर करने की होगी। ट्रांसफर करना मतलब तुमने डिबेंचर के नाम से पैसा लिया है तो तुम्हें डिबेंचर अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा अपनी बुक्स में। तो एप्लीकेशन अलॉटमेंट में ये जो पैसा पड़ा है इसको हम निकालेंगे और डिबेंचर में डालेंगे। तो जो अकाउंट हमने पिछली एंट्री में क्रेडिट किया है उसे करेंगे डेबिट। यहां पर ऐसा होगा डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। जितना रुपया तुमने यहां क्रेडिट किया है ना वो पूरा यहां डेबिट कर देना। 2% तुमको पता है हर डिबेंचर के साथ 1% होता है, X% डिबेंचर, वो इंटरेस्ट का रेट होता है उसका। 2 डिबेंचर अकाउंट, ये खोल दिया आपने डिबेंचर अकाउंट। यहां पर डिबेंचर का अमाउंट आ जाएगा। तुम्हें पता होना चाहिए डिबेंचर अकाउंट हमेशा फेस वैल्यू पे ही डेबिट या क्रेडिट होता है। जब भी डिबेंचर अकाउंट लिखोगे सामने फेस वैल्यू होना चाहिए। ये मैंने एंट्री बताई आपको इशूड एट पार की। डिबेंचर्स इशूड एट पार। कितनी एंट्रीज हैं? सिर्फ 2 एंट्रीज। ये हो गया सवाल खत्म। लेकिन अगर मान लीजिए मेरी कंपनी डिबेंचर प्रीमियम पे इशू करती है, एट पार की जगह हो जाता मान लीजिए एट प्रीमियम, तो भाई साहब मैं अपना डिबेंचर महंगा बेच रहा हूं, 100 का डिबेंचर 105 में बेच रहा हूं, तो मुझे 105 रुपए मिलेंगे। बैंक अकाउंट में 105 का डेबिट आएगा, डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट 105 क्रेडिट आएगा। लेकिन जब मैं इसको ट्रांसफर करूंगा तो डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट 105 से ऊपर क्रेडिट हुआ है, 105 से यहां डेबिट होके कैंसिल हो जाएगा। मगर डिबेंचर अकाउंट में मुझे फेस वैल्यू से ज्यादा रखने की परमिशन नहीं है। मेरा 100 का डिबेंचर मैंने 105 में इशू किया है, मैं यहां 100 रुपए लिखूंगा और क्या करूंगा, और मैं सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट 5 रुपए का बनाऊंगा। 5 रुपए SPR में जाए। ख्याल रहे ये जो फेस वैल्यू है ये मेरी लायबिलिटी है। दिस आई एम लायबल टू रीपे। ये पैसा मुझे लौटाना है। ये 5 रुपए जो मैंने लिए ये मेरी गुडविल के लिए है मैंने, ये मेरा कैपिटल गेन है, ये नॉन रिफंडेबल मनी है, गुडविल का नहीं है। लेकिन मैंने अपनी गुडविल के कारण अपने डिबेंचर्स को महंगा इशू किया होगा। तो जो SPR होता है वो नॉन रिफंडेबल होता है। ये शेयर होल्डर्स फंड्स में आता है, आपको ऑलरेडी पता है। तो आपको ऐसे 2 अलग अलग अकाउंट खोलने पड़ेंगे। 100 रुपये डिबेंचर अकाउंट में, 5 रुपये सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट में। क्या एंट्री बनी? बैंक अकाउंट डेबिट रिकॉर्ड, जितना भी रुपया आपने लिया, टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट का भी यूज करते हैं जब लंप सम इशू है। उसके बाद क्या करोगे? ट्रांसफर। कहां से कहां? ये जो एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट खोला है इसे बंद करना है। तो पिछली एंट्री में ये क्रेडिट हुआ, अब ये डेबिट होगा और जाएगा कहाँ पैसा? जाएगा डिबेंचर अकाउंट में। डिबेंचर अकाउंट में सिर्फ फेस वैल्यू जा सकता है। ज़्यादा रुपए लिए हैं तो ज़्यादा डिबेंचर में नहीं डालना। एक्स्ट्रा मनी ली है तो वो सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व है। आपको ऑलरेडी इसके बारे में सारी चीज़ें पता है, ज़्यादा यहाँ अपने को समय बर्बाद नहीं करना है। ये आपकी एंट्रीज है अगर आपने डिबेंचर्स को प्रीमियम पे इशू किया। मान लीजिए आप अपने डिबेंचर्स डिस्काउंट पे इशू करेंगे। डिस्काउंट, देखो मैंने 3 चीजें बताई। 100 का 100 में बेचना, इसको बोलते हैं पार। 100 का 105 में बेचना, इसको बोलते हैं प्रीमियम। और 100 का 90 में या 95 में बेचना, इसको बोलते हैं डिस्काउंट। अब अगर मैं अपने डिबेंचर्स डिस्काउंट पे दे रहा हूं तो मेरे प्यारे बच्चों मुझे रुपए कितने मिल रहे हैं? ध्यान से देखो,
मुझे मिल रहे हैं 100 का 90 में बेचा तो मेरे पास आए 90 रुपए, 90 रुपीज। बैंक अकाउंट डेबिट 90 रुपीज टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट 90। लेकिन डिबेंचर तो 100 रुपए 100 रुपए का है। थक गए यार, पढ़ा पढ़ा के आवाज बैठ गई, कितनी सारी प्रैक्टिस करा दी। 90 रुपए लिए मैंने आपसे, मगर डिबेंचर तो 100 रुपए का है, तो मुझे डिबेंचर अकाउंट में तो 100 ट्रांसफर करना पड़ेंगे। तो ये 90 से क्रेडिट हुआ है, 90 से डेबिट होगा। नीचे $% डिबेंचर अकाउंट, आपको पता है ये हमेशा फेस वैल्यू से होता है, तो यहां पर इसके सामने मुझे 100 ही लिखना पड़ेगा फेस वैल्यू। तो फिर ये 90 और ये 100 बराबर कैसे करूं? यहां डेबिट में, डेबिट कॉलम में 10 रुपए कम पड़ रहे हैं। वो क्या है? मैंने अपना डिबेंचर डिस्काउंट पे बेचा है, इसको बोलते हैं डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। और इतना मत लिखो यार, डिस्काउंट ऑन इशू अकाउंट डेबिट 10 रुपया। क्या एंट्री बनी? बैंक अकाउंट डेबिट 90, क्योंकि मैंने पब्लिक से 90 रुपीज लिए। टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, क्योंकि लम्प सम इशू है, 90 रुपये। जहां क्रेडिट हुआ नेक्स्ट एंट्री में डेबिट करके कैंसिलेशन इफेक्ट, डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट डेबिट 90। 10 का डिस्काउंट है, डिस्काउंट मेरा लॉस है, डिस्काउंट कंपनी का नुकसान है, लॉस है, ये 10 रुपया डेबिट हो गया। डिबेंचर अकाउंट मेरी लाइबिलिटी है, मैंने पब्लिक से 90 रुपये लिए, लेकिन रिटर्न मुझे 100 करने हैं, तो डिबेंचर अकाउंट में मुझे 100 रुपीज ट्रांसफर करना पड़ेगा। ये तीनों केसेस की जर्नल एंट्री आपके सामने है। आपको मैंने क्या पढ़ाया अभी? लंप सम इशू, यानी एक साथ पूरे पैसे लेना, पार, प्रीमियम, डिस्काउंट। ध्यान से देखो, नोट्स बनाओ, फिर अगला वीडियो देखो। थैंक यू।